वेलकम टू पढ़ाई गुरुजी। आज है 16 सितंबर 2020 और आज के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया है। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और यह दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति समीक्षा करने का अवसर भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो अभी हाल ही में योशिहिदे सुगा को जापान देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। एक्चुअली में पिछले महीने शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस्तीफा दे दिया था और अब उनकी जगह योशिहिदे सुगा को जापान का अगला प्रधानमंत्री बनाया गया है। अब बात आई है जापान की। तो ये रहा जापान मैप में। जापान एशिया महाद्वीप का देश है और जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है जापानी येन। इसके प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, योशिहिदे सुगा। और जापान से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है कि जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम डाइट है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर नहीं किए गए 9 लाख लाभार्थियों को रियायती राशन प्रदान करने के लिए एक अलग राज्य वित्त पोषित योजना की शुरुआत की है। अब बात आई है पंजाब की। तो ये रहा पंजाब मैप में। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब की लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। पंजाब के पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना विजय रथ का शुभारंभ किया है। अच्छा, एक कोरोना विजय रथ क्या है? तो ये वाहन कोविड-19 के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बनाने में मदद करेगा। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की। तो ये रहा छत्तीसगढ़ मैप में। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है अटल नगर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटों की संख्या 11 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा। राजकीय वृक्ष है साल। राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना। इसके पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे चुना है? तो अभी हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में अरुण श्रीनिवास को चुना है। अब बात आई है फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है और इसके संस्थापक हैं मार्क जुगरबर्ग और इसके सीईओ भी मार्क जुगरबर्ग हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना की शुरुआत की है। अब बात आई है उड़ीसा की। तो ये रहा उड़ीसा मैप में। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा की लोकसभा सीटों की संख्या 21 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और विधानसभा सीटों की संख्या 147 है। चिल्का लेक भी उड़ीसा राज्य में स्थित है और सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और उड़ीसा का पूर्व नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है।
फॉर्मूला वन टस्कन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन इटली के मुगेलो सर्किट में हुआ है और ब्रिटिश फॉर्मूला वन रेसर लुइस हैमिल्टन ने टस्कन ग्रैंड प्रिक्स में मर्सिडीज टीममेट वॉल्टेरी बोटास को हराकर अपने कैरियर की 90वीं जीत हासिल की है। और लुइस हैमिल्टन और वॉल्टेरी बोटास ये दोनों ही मर्सिडीज टीम के ड्राइवर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पेट्रोलियम के क्षेत्र में 3 प्रमुख परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 परियोजनाओं की शुरुआत की है। अच्छा, ये 3 प्रमुख परियोजनाएं हैं क्या? तो इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण और बांका में 2 एलपीजी संयंत्र शामिल हैं। अब बात आई है बिहार की। तो बिहार की राजधानी है पटना। इसके प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इसके प्रेजेंट टाइम के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार की लोकसभा सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है और विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। इसके पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। बिहार का राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा और राजकीय पक्षी है गौरैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा वॉइस के लिए किसे चुना है? तो अभी हाल ही में अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक एलेक्सा की वॉइस के लिए अमिताभ बच्चन को चुना है। अब बात आई है अमेजन की। तो अमेजन की स्थापना 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है और इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस और इसके सीईओ भी जेफ बेजोस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वादी वेल बालाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो अभी हाल ही में वादी वेल बालाजी का निधन हुआ है, वे एक प्रतिष्ठित कॉमेडियन थे। अब रिवीजन क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। ये थे आज के करंट अफेयर्स टुडे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा हम हमारे इंस्टाग्राम पेज पर डेली करंट अफेयर्स टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पर पढ़ाई गुरुजी सर्च करके हमारा इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।